चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। तो सबसे पहले इसका बेसिक हम देख लेते हैं। इसकी लोकेशन यदि हम देखें तो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तमिलनाडु स्टेट में, वहाँ पर इसकी लोकेशन है। और ये ट्राई जंक्शन पर पड़ जाता है, एक तरफ कर्नाटक, दूसरी तरफ केरल और तीसरी तरफ तमिलनाडु। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, जो कि इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। देखो, वेस्ट की तरफ आप जाओगे तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल के साथ टच है ये। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक नॉर्थ में उत्तर की तरफ पड़ता है। और मुकुर्थी नेशनल पार्क और जो साइलेंट वैली है वो साउथ में स्थित है। ये जो वर्ड है मुदुमलाई, इसका मतलब होता है एंशियंट हिल रेंज, मतलब पुरानी जो हिल की श्रृंखला है ना, उसको ही मुदुमलाई कहा जाता है। और यदि हम इसकी एज की बात करें तो लगभग 65 मिलियन ईयर्स है वैन वेस्टर्न घाट वर फॉर्म्ड, मतलब इसकी एज और वेस्टर्न घाट की एज हमें एक जैसी लगती है। यदि हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट फ्लोरा और फ्यूने की बात करें, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी घास पाई जाती है जिसको एलिफेंट ग्रास कहा जाता है। इसके अलावा कई सारे बांसों की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, लकड़ियों की प्रजाति भी जैसे कि टीक, रोजवुड, और एंडेमिक फ्लोरा भी हमको देखने को मिलता है। ऐसे पौधे जो खतरे की घंटी पर हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। यदि हम जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर हमें टाइगर और एशियन एलिफेंट देखने को मिलता है। अदर स्पीसीज़ में क्या है, इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, कॉमन लंगूर, मालाबार जाइंट स्क्वेरिल और वाइल्ड डॉग, जंगल कैट इत्यादि। यदि हम पक्षियों की बात करें तो इस रिजर्व के पास बहुत बड़ी वैरायटी है, मोर देन 260 स्पीसीज ऑफ बर्ड। 8% ऑफ द बर्ड स्पीसीज फाउंड इन इंडिया आर रिकॉर्डेड इन मुदुमलाई। तो इंडिया में जितनी भी हैं उसका 8% तो अकेले मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, रेयर बर्ड्स लाइक मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइट हॉर्नबिल, मालाबार लैंग्वेज थ्रस्ट अमंग अदर है। इसके अलावा और भी टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, जैसे कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कलाकट, ठीक, मुंदा थुराई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ATR, KMTR और STR। अब हम आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ में देख लेते हैं क्या बात कही गई है। देखो, ये जो टाइगर रिजर्व है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, यहाँ का जो टाइगर है, ठीक है, इसको मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिंसात्मक हो गया था और लोगों को मारने लगा था। लोकल स्टेज प्रोटेस्ट आफ्टर वन मोर पर्सन किल्ड। अब वहाँ के जो लोकल लोग थे वो प्रोटेस्ट करने लगे थे, विरोध करने लगे थे एक और डेथ होने के बाद। इसी के चलते चलते इनको ये कदम उठाना पड़ा। एक एक ऑर्डर जो कि टाइगर को शिकार करने की बात कहता है, T23, इसको पास किया गया है बाई द तमिलनाडु चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, इनके द्वारा इसको पास किया गया। फ्राइडे के दिन आफ्टर द एनिमल किल्ड वन मोर पर्सन एट मासिंगुडी इन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, द एनिमल बिलीव टू बी एन ओल्ड मेल इन फेलिंग हेल्थ एंड विद इंजरीज इज दाउ टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ फॉर 4 पर्सन इन द विलेजेस अराउंड द MTR एंड गडलौर। तो ये जो टाइगर है ना, हेल्थ से रिलेटेड इसमें इशू है, उसको इंजरीज भी आई हैं और ये अभी तक 4 लोगों को मार चुका है। Efforts to tranquilize and capture it was initiated more than a week ago by the Forest Department after a herder was killed at Dewan Street, Gadlore। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो किसानों के आंदोलन से लेकर के है। अभी उस पर सुनवाई हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा है आप जो है दिल्ली का गला घोंट रहे हैं। ठीक है, गला कैसे घोंट रहे हैं, आपने रास्ता को जाम कर दिया है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, तो क्या आपने उनसे पूछ करके धरना प्रदर्शन किया था? अब एक तरफ तो आपने हाईवे को ब्लॉक कर दिया है, अब आप सोच रहे हैं कि हम शहर में एंटर करें, अब आप जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की अनुमति मांग रहे हैं। अब देखो, यदि आपने मामला को सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया है तो प्रदर्शन करने का आपको कौन सा मतलब है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन देखो, किसानों की तरफ से क्या जवाब दिया गया। ठीक है, द महापंचायत के जो काउंसिल हैं एडवोकेट अजय चौधरी, तो किसानों की तरफ से इन्होंने ये जवाब दिया है, देखो हाईवे को ब्लॉक हमने नहीं किए हैं और ना ही फार्मर ने करे। ठीक है, पुलिस ने ब्लॉक करने का काम करी है, जबकि हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली। इसके अलावा केस को अगले दिन मंडे की सुनवाई के लिए इन्होंने टाल दिया है। द कोर्ट ने ये भी ऑर्डर जारी किया है कि ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल एन एफिडेविट, आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा दे आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट बीइंग कैरिड आउट ब्लॉकिंग द हाईवेज। इसके अलावा महापंचायत का क्या कहना है, पेसेंशियली डिस्क्रिमिनेटरी आर्बिटरी एंड अनरीजनेबल एक्शन है ऑफ दिल्ली पुलिस का इन प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम होल्डिंग पीसफुल एंड नॉन वायलेंस सत्याग्रह एट डेजिग्नेटेड प्लेस इन जंतर मंतर इज एन वायलेशन ऑफ बेसिक डेमोक्रेटिक राइट। ठीक है, एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पुलिस जो है हमें जंतर मंतर में जाने से भी रोक रही है, तो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनका कुल मिलाकर उल्लंघन हो रहा है।
इसके बाद वाली जो न्यूज़ है उसको हम देखने वाले हैं, वो रिलेट करती है डायबिटीज़ से। तो डायबिटीज़ क्या है, यदि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार में देखें तो एक प्रकार से क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसीज होता है, कैरेक्टराइज बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। देखो, डायबिटीज़ जो है लंबे समय तक रहती है, और हमारा जो चयापचय प्रक्रिया होती है जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम खाना खाते हैं और उससे हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इससे ये रिलेट करती है। इसके अंतर्गत हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, विच लीड्स ओवर टाइम टू सीरियस डैमेज। इससे हमारे हार्ट डैमेज हो जाएगा, ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, रक्त कणिका, वो डैमेज हो जाती हैं, आइस, किडनी और जो नर्व सिस्टम रहता है, नर्व्स होती हैं, वो इससे प्रभावित होती हैं। यदि हम मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ के प्रकार को देखें ना, तो टाइप 2 जो है एकदम कॉमनली देखा जाता है। जनरली ये होता है एडल्ट को, विच ऑकर्स व्हेन द बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। इस कंडीशन में क्या होता है, इस टाइप के ये वाली बीमारी में हमारी बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लेती है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या देखने को मिलती है, डजंट मेक इनफ इंसुलिन, या फिर हमारी बॉडी पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाती है। एक तो ये देख लीजिए। अब इन द पास्ट 3 decades the prevalence of type 2 diabetes has risen dramatically in the countries of all income level। इसके बाद आता है टाइप 1 डायबिटीज़, वंस नॉन एज जुवेनाइल डायबिटीज़ या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसके ये और भी अन्य नाम है, उसको ध्यान में रखना है। ये क्या होता है, क्रॉनिक कंडीशन रहती है जिसमें हमारा जो पैनक्रियाज है वो बहुत ही कम या फिर कोई इंसुलिन बनाता ही नहीं है, कोई पैदा ही नहीं कर पाता। फॉर पीपल लिविंग विथ डायबिटीज़, access to affordable treatment including insulin is critical to their survival। तो मेन बात आ जाती है इंसुलिन के ऊपर। देयर इज a globally agreed target to halt the rise in diabetes and obesity by 2025। तो निपटाने के लिए इसका टारगेट यहाँ पर बताया गया है, और बताया गया है 400 मिलियन जो लोग हैं वर्ल्ड वाइड, इतने लोग प्रभावित हैं इस बीमारी से। द मेजॉरिटी लिविंग इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हमको देखने को मिलती है। मेजॉरिटी कहाँ है, जो गरीब देश हैं वो। इसके अलावा 1.6 मिलियन डेथ आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू डायबिटीज़ ईच ईयर। तो लगभग 1.5 मिलियन डेथ है हर साल डायबिटीज़ के चलते चलते होती हैं। बोथ द नंबर ऑफ केसेस एंड द प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज़ हैव बीन स्टेडली इंक्रीजिंग ओवर पास्ट फ्यू डिकेड्स। अभी पिछले यदि कुछ दशकों से यदि हम देखें तो केसेस भी बढ़ रहे हैं और प्रिवलेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट में कुछ फैक्ट दिए गए हैं डायबिटीज़ को लेकर के। जैसे कि यदि हम संख्या की बात को देखें तो 1980 में 108 मिलियन डायबिटीज़ के रोगी थे। 2014 में इनकी संख्या बढ़कर के 422 मिलियन हो गई, मतलब 4 गुना वृद्धि देखने को मिली है। प्रिवलेंस हैज़ बीन राइजिंग मोर रैपिडली इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज देन इन हाई इनकम कंट्रीज। तो यदि देखा जाए कि जो अमीर देश हैं उनकी अपेक्षा गरीब देशों में इनका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ है। दूसरी बात यह है, डायबिटीज़ के चलते चलते ब्लाइंडनेस, किडनी का फेल हो जाना, हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक आना एंड लोअर लिम्ब एम्पुटेशन भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यदि हम देखें 2000 से लेकर के 2016 तक देयर वाज ए 5% इंक्रीज इन प्री मेच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम डायबिटीज़। तो प्री मेच्योर जो डेथें हैं वो बढ़ी हैं 5%। कब से लेकर के कब तक, 2000 से लेकर के 2016 तक। 2019 में एस्टिमेशन लगाया गया था 1.5 मिलियन डेथ वर डायरेक्टली काज्ड बाय डायबिटीज़, और अनदर 2.2 मिलियन डेथ वर एट्रीब्यूटेबल टू हाई ब्लड ग्लूकोज इन 2012। अब हमें ध्यान रखना है कुछ कुछ बातों का। हेल्दी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहना, ठीक है, मेंटेनिंग ए नॉर्मल बॉडी वेट को, और अवॉइडिंग टोबैको यूजेस। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायबिटीज़ से आपको बचाती हैं। ठीक है, द वेज टू प्रिवेंट और फिर डिले द ऑनसेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बताइए। डायबिटीज़ कैन बी ट्रीटेड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज अवॉइडेड और डिलेड विद डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, मेडिकेशन और रेगुलर स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर कॉम्प्लिकेशन। ये सब चीज़ें यदि आप करते हो तो आप डायबिटीज़ में डिले कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। अब यदि हम न्यूज़ को देखें तो यहाँ पर बताया गया है बीपी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल की फॉर टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 टाइप का जो डायबिटीज़ रहता है उसके लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, बीपी और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल। ये एक प्रकार से की का काम करता है। क्लिनिकल पैरामीटर प्ले वाइटल रोल विद ब्लड शुगर कंट्रोल इन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, ऐसा कहना है पैन इंडिया का स्टडी का। ठीक, गुड कंट्रोल ऑफ नॉट ओनली ब्लड शुगर लेकिन आल्सो ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एमंग टाइप 1 डायबिटिक्स, ऐसा इसमें कहा गया। क्या क्या चीज़,
ब्लड शुगर का लेवल बढ़िया रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर आपका अच्छा रहना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो भी मेंटेन करके आपको रखना है। तो आप यदि डायबिटीज़ 1 के मरीज हो तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। पैन इंडिया स्टडी का ये रिपोर्ट है जो सामने आई है, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स ऑफ T1D from India, a multi-centric study was published in the peer-reviewed journal Diabetes Technology and Therapeutics। कौन क्या इसमें शामिल था? कंपेयरिंग सर्वाइवर्स फॉर ओवर 40 ईयर्स विथ पीपल हु डिड नॉट सर्वाइव अप टू 40 ईयर्स। दो लोगों के बीच तुलना की गई, 40 साल जी रहे हैं और 40 साल से ज़्यादा जी रहे हैं। रिसर्चर ने ये पाया सर्वाइवर हैड बेटर ग्लाइसेमिक एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल, मोर फेवरेबल लिपिड प्रोफाइल एंड लोअर प्रिवलेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन कंपेयर्ड नॉन सर्वाइवर्स। तो यहाँ पर बात बताई गई है, ग्लाइसेमिक बढ़िया है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, और मोर फेवरेबल लिपिड प्रोफाइल्स है एंड लोअर प्रिवलेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जो लोग ज़्यादा समय तक जी पा रहे हैं डायबिटीज़ बीमारी को लेकर के, उनकी जो हाइट और वेट है ना, उनके पैरामीटर थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। इंडिविजुअल विद T1D हैव इंक्रीज्ड मॉर्बिडिटी एंड एक्सेस प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी कंपेयर टू दोज विदाउट डायबिटिक्स एंड देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज रिड्यूस बाई एन एस्टिमेटेड 15 से 20 साल। कुछ बातें इंडिया के बारे में बात बताई जाती है, जैसे कि इंडिया इज़ ए होम टू मोर देन 95,000 चिल्ड्रन विद टाइप 1 डायबिटीज़, रिपोर्टेड टू बी द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये पूरे विश्व में हम सबसे आगे हैं इस मामले में। यदि हम 9वें नंबर की इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एटलस को देखें, द स्टडी पॉइंट आउट बट मोस्ट रिपोर्ट ऑन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल वर फ्रॉम द US। लंबे समय तक कौन सर्वाइव करते हैं? US और यूरोप। एंड नन फ्रॉम इंडिया। इंडियन जो है कहीं पर इसका नंबर नहीं लगता। Given that life expectancy in India is in general lower, the subject definitely needs attention, the authors urged। बात वही है कि डायबिटीज़ के मरीज इंडिया में ज़्यादा समय तक नहीं बच पा रहे हैं, US और यूरोप की कंडीशन बढ़िया। स्टडी ये भी शो करती है कि ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इनके बीच में थोड़ा हमें डिफ्रेंसिएशन भी देखने को मिलता है। सर्वाइवल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम देखने वाले हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस स्कीम को लेकर के क्या कहना है मोदी का, उन्होंने इसको लॉन्चिंग की है, तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे के दिन कहा, सेकेंड फेज ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इन स्कीम का मेन उद्देश्य है सिटी को हमको जो है कूड़े कचरे से फ्री रखना है और सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाला जो वाटर है वो प्रोवाइड करना। इट वुड आल्सो बी इंश्योर दैट नो अनट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज इनटू एनी ऑफ द रिवर्स इन द कंट्री। इसके अलावा इन स्कीम्स का ये भी उद्देश्य है कि अनट्रीटेड वो जो वाटर है वो नदी स्रोतों में जो छोड़ दिया जाता है उसको हमें रोकना है, ये भी इन स्कीम का उद्देश्य है। तो पहले जो है फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया था, इस बार जो लॉन्चिंग की गई है वो सेकंड मिशन है। तो सेकंड मिशन की लॉन्चिंग के टाइम में इन्होंने क्या कहा, कंट्री फॉर फुलफिलिंग द प्लेज ऑफ मेकिंग इट फ्री ऑफ ओपन डिफेक्शन। इसके अलावा उन्होंने जोर दिया है कि हमें अपने देश को शौच से मुक्त रखना, खुले में लोग शौच ना करें, टॉयलेट ना करें, इससे भी हमको अपने देश को फ्री करना है। इसके अलावा मोदी ने यह भी कहा, पीपुल कैम टू सिटीज़ सीकिंग ए बेटर लाइफ। लोग शहर आते हैं अच्छी लाइफ खोजने के लिए। इवन इफ दे मैनेज टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट देयर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफन सफ़र। अब लेकिन उनका जो लिविंग का स्टैंडर्ड रहता है ना वो प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? घर तो वो खरीद नहीं सकते, धीरे धीरे झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं विकसित होने लग जाती हैं। इट वॉज ए डबल वेमी फॉर वर्कर, फर्स्ट दे वर अवे फ्रॉम देयर होम्स एंड देन दे वर फोर्स्ड टू लाइव इन डेपोरेबल कंडीशन। ही स्टेटेड एडिंग दैट द मिशन वुड इम्प्रूव सिटीज़। तो सिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट करने की बात की गई है। अब सिटी में किस प्रकार का चेंजेस देखने को मिलेगा? इंडिया वाज प्रोसेसिंग अबाउट 1 लाख टन ऑफ वेस्ट एवरी डे। तो हमारे यहाँ की कैपेसिटी कितनी है प्रोसेसिंग करने के लिए कचरे को? 1 लाख टन प्रतिदिन। अब नया जो फेज जारी होने वाला है ऑफ द 2 मिशन, द गार्बेज माउंटेन दैट पाइल अप एट द बॉर्डर सिटीज ऑफ सिटीज वुड बी प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटली रिमूव्ड। ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना। शहर के किनारे किनारे बॉर्डर में आप कचरे का जो ढेर देखोगे, पहाड़ देखोगे, वो पूरा अब जो है समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा मोदी का कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और अमेरिका के रिलेशन से रिलेटेड। तो देखो, इंडिया और अमेरिका मिलकर के एक वर्किंग ग्रुप को सेटअप करेंगे, ठीक है।
और ये जो वर्किंग ग्रुप है किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, डिफेंस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को लेकर के, डिफेंस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को लेकर के ये ग्रुप बनाया गया है और बनाया जाएगा, काम करेगा। इंडिया और जो यूनाइटेड स्टेट हैं, ये दोनों देश एग्री हो गए हैं इन प्रिंसिपल टू इस्टेब्लिश ए इंडो यूएस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जॉइंट वर्किंग ग्रुप को। द डिफेंस मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है। ये जो ग्रुप है विल मीट पीरियडिकली टू अलाइन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर expeditiously that will allow the defense industry to collaborate on cutting edge defense technology। किस प्रकार के काम यहाँ से हो सकेंगे, जैसे कि ये जो समिट था ना वाज ऑर्गेनाइज टू डेवलप प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफेंस इंडस्ट्री ऑफ बोथ नेशंस। तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन दोनों देशों के बीच में एक्सचेंज होना चाहिए, और जैसे अपने यहाँ की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं और अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच में। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ड्रोन्स के यूजेस को लेकर के। ड्रोन्स के बहुत सारे उपयोग रहते हैं, जैसे कि हमने कोरोना के दौरान देखा था, ठीक है। ड्रोन्स के माध्यम से दवाइयों की डिलीवरी हो रही थी, ड्रोन्स के माध्यम से सैनिटाइजेशन का काम भी हो रहा था। ऐसे बहुत सारे यूजेस कोरोना के चलते चलते हमको देखने को मिला। अब ड्रोन्स का नया यूज़ हो रहा है कि ड्रोन्स के माध्यम से हमें सीड बॉल्स को ऊपर से नीचे इस प्रकार से गिराना है, और ज़मीन में जब फिर बारिश होगी तो ये सीड बॉल्स क्या करेंगी, इसमें मिट्टी है, इसमें बीज है और इसमें उर्वरक भी है। पानी गिरेगा तो ये सीड बॉल्स घुल जाएंगे और यहाँ से फिर नए पौधे का जन्म होगा। इस प्रकार से इस प्रक्रिया के माध्यम से हम जो है अपने जो फॉरेस्ट एरिया है उस एरिया को बढ़ा सकते हैं। एक्टर राणा दुग्गुबती फ्लैग्स ऑफ हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप फर्स्ट सीड कॉप्टर। तो पहला है ये इस प्रकार से सीड कॉप्टर जिसका उद्घाटन किसके माध्यम से किया गया है, राणा दग्गुबती के माध्यम से किया गया। इस सिटी बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैज़ come up with the innovative idea of a aerial seeding campaign as a solution for reforestation challenge। रिफॉरेस्टेशन के लिए बहुत बड़ा जो चैलेंज था, अब इससे हम कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। मारुत ड्रोन्स which had earlier deployed drones successfully in agriculture operation or delivery of vaccine is now using them for greening large swaths of denuded forest land through its हरा भरा इनिशिएटिव। हरा भरा इनिशिएटिव इसका नाम है। पहले इसका यूज़ एग्रीकल्चर में किया गया, वैक्सीन की डिलीवरी में किया गया, और अब ये काम जो है पेड़ पौधे लगाने के लिए किया जाएगा। तो ये जो एक्टर है राणा दग्गुबती, इन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई। ये है पहला सीड कॉप्टर, मतलब एक प्रकार से ड्रोन है जिसमें सीड बॉल भरी हुई है। फ्राइडे के दिन इन्होंने क्या काम करा, ये जो कैंपेन है इसकी शुरुआत कर दी। पहला जो पेलोड था इसके ऊपर जो चीज़ें रखी गई थी वो 1.5 लाख सीड बॉल्स थी। इनको डिलीवर किया गया था KBR नेशनल पार्क में इन द सिटी। अब आगे बात बताई जाती है, वेजिटेशन की लॉस हो रही है, ठीक है। वास्ट ट्रैक ऑफ द फॉरेस्ट एरिया एवरी ईयर ड्यू टू फायर एंड अदर कासेस। अब हमारा जो मेन उद्देश्य वो ये है कि हम 33% का जो टारगेट रखे हैं ग्रीन कवर का उसको एक्सीलरेट कर दें। सीड बॉल्स की यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ है, कई सारी वैरायटी के इसमें बीज रहेंगे। रोल्ड विथ इन ए बॉल ऑफ क्ले, इसमें मिट्टी लपेट दी जाएगी, रोल कर दी जाएगी टुगेदर विथ ऑर्गेनाइज्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसके अलावा उसमें जैविक खाद भी रहता है। इसके बाद ये जो बॉल्स हैं आफ्टर बीइंग स्प्रेड इन बैरन एरिया आर एक्सपेक्टेड टू डिसॉल्व व्हेन इट रेन्स। बंजर भूमि में इनको गिरा देंगे, जब बरसात होगी तो ये फिर यहाँ से फिर पेड़ पौधे उग जाएंगे।